नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। नवरात्र के चौथे दिन आज मां कूष्मांडा का पूजन किया जा रहा है। दुर्गाकुंड मंदिर में भक्तों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। भक्तों की आस्था का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। मां अष्टभुजा देवी का तेज चारों लोकों में प्रसिद्ध है और अद्वितीय माना जाता है। सूर्यमंडल के भीतर मां का निवास माना जाता है। सिंह पर सवार अष्टभुजा देवी की उपासना का दिन है आज, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं काशी के दुर्गाकुंड मंदिर की। ये तस्वीरें जहां सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त बड़ी संख्या में यहां दर्शन करने आ रहे हैं और मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की नवरात्र के इन 9 दिनों में पूजा होती है। और आज जब नवरात्रि का चौथा दिन है तो आप देख सकते हैं किस तरह से गुब्बारों से सजाया गया है। मां के भवन को, गर्भगृह को फूलों से सजाया गया है। मां के इस भवन को तो सजाया ही गया है, साथ ही मां का भी भव्य श्रृंगार किया गया है। दूर दूर तो आज नवरात्र के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा होती है। और ये तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं ये काशी के प्रसिद्ध प्राचीन मां दुर्गा कुंड मंदिर की है और यहाँ दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित है। साथ ही पास में एक कुंड है। काफी प्राचीन इतिहास है इस मंदिर का, और साथ ही साथ जितना प्राचीन ये मंदिर है उतनी ही ज्यादा लोगों में आस्था भी है मां के प्रति। यहाँ पे कई चमत्कार भक्तों के साथ हुए हैं, भक्तों की कई मुरादें पूरी हुई हैं। और जब नवरात्रि का पावन अवसर है तो भक्त बड़ी संख्या में आकर मां दुर्गा की पूजा आराधना करते नजर आ रहे। छोटे छोटे भक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं और देख सकते हैं आप इन तस्वीरों में कि हर उम्र के लोग मां के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने यहाँ पहुंचे हैं। तो सिंह पर सवार अष्टभुजी देवी की उपासना के ये 9 दिन, जहां आज नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा का पूजन किया जाता है। दुर्गा मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है और मां का भवन, ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, उसकी भव्यता कितनी भव्यता के साथ मां का श्रृंगार किया गया है। मां का अलौकिक दर्शन करने ही लोग दूर दूर से आ रहे। छोटे छोटे नन्हे भक्त भी यहाँ पर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। मां के दर्शन कर काफी खुश हो रहे हैं और मां के भवन के दर्शन भी हम आपको इन तस्वीरों में करा रहे हैं। वाराणसी के प्राचीन दुर्गाकुंड मंदिर में जहां पर मां विराजमान है, मनमोहक उनका जो स्वरूप है उसके दर्शन करने भक्त बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो मां कूष्मांडा की आज पूजा करी जा रही है। 9 दिन 9 रातें मां के भक्त उनकी आराधना में लीन रहते हैं और फूल, चुनरी, नारियल, श्रृंगार का सामान, तमाम चीजें जो मां को पसंद है, रंग बिरंगे सुगंधित फूल मां को अर्पित करते हैं। और ये दुर्गा कुंड मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं। लेकिन देश के तमाम मंदिरों में इसी तरह की तस्वीरें हैं। देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी जहां जहां आदिशक्ति मां दुर्गा के भव्य मंदिर हैं वहां पर भक्त पहुंच रहे हैं, मां के दर्शन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर भक्त तैयार होकर मां के दर्शन को निकल पड़े हैं और मां से तमाम अपनी मनोकामना मां के सामने पेश करते नजर आ रहे हैं। अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि की कामना सभी भक्त करते नजर आ रहे हैं। मां का आशीर्वाद पाने के लिए ललायत नजर आ रहे हैं। मां को फल, फूल, धूप, दीप, हल्दी, चंदन, कुमकुम समेत तमाम चीजें अर्पित कर रहे हैं ये भक्त। और यहाँ पे आस्था आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग मां के दरबार में चुनरी बांध रहे हैं, मां को चुनरी अर्पित कर रहे हैं और
माँ को प्रसन्न करने का प्रयास। और माँ का ये गर्भगृह कितना भव्य सजा है, जो भव्यता है इसकी साफ देखने को मिल रही है इन तस्वीरों के माध्यम से। सभी दर्शक माँ के दर्शन कर पा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग रंग बिरंगे वस्त्र पहने माँ को रिझाने, हाथों में टोकरी लिए फूलों की, प्रसाद की पहुंच गए हैं मंदिर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मदन मोहन शर्मा जी जुड़ चुके हैं। मदन जी, अगर बात करी जाए आज चौथे दिन मां कूष्मांडा की, तो कूष्मांडा पूजा करने लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। मां के 9 स्वरूप हैं और दुर्गा मंदिर में मां के चौथे कूष्मांडा स्वरूप की पूजा कर रहे हैं आज भक्त। क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो जो है या देवी सर्वोत्तम या देवी सर्वोत्तम नवरात्र का चौथा दिन और चौथे दिन में कहा जाए तो यहाँ पर जो है भक्तों की जो है लंबी कतार लगी है और कहा जाता है कि चौथे दिन मां कुष्मांडा जो है वो अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कहा जाए तो हजारों की संख्या में सुबह से जो है श्रद्धालु जो है मंदिर में पहुंचे हैं और कहा जाए तो माता रानी का जो है आप दर्शन कर रहे हैं। वही अगर बात करें तो आज माता रानी जो है अष्टभुजा रूप में जो है भक्तों को दर्शन देंगी। इस समय कहा जाए कि जो ब्रह्मांड के मध्य में जो है आज कहा जाए माँ कुष्मांडा जो है निवास करती हैं और ऐसे में जो है आज दुर्गा कुंड में जो है ये कहा जाए तो भक्तों का जो है जन सैलाब जो है उमड़ पड़ा है। हमारे साथ में कुछ जो है यहाँ पे भक्त मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज माँ कुष्मांडा का जो है दिन है, नवरात्र का चौथा दिन, किस तरह से इसको देख रहे हैं? अरे देखते क्या है, यहाँ पर तो हम तो 40 साल से हम लोग आ रहे हैं। माँ का मंत्र है जय दुर्गे महाभागे काशी क्षेत्र निवासिनी सर्व दुख हरे देवी नारायणी नमस्तुते जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सोहा सोधा नमस्तुते सर्व रूपमयी देवी सर्व देवी मयंक जगत अतोहम विश्वरूपा स्वामी नमामि परमेश्वरी। हे जगत जननी माता, हे सृष्टि की रचना करता माता, आप ही से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। जब हमारे संसार में अंधेरा था, कुछ नहीं था, तो माँ का पदार्पण हुआ धरती में। जिस जगह आप खड़े हैं यही माँ का आगमन हुआ। राजा सुदर्शन के तपस्या के चलते वो वन के राजा हुआ करते थे, उनके संकट में माँ यहाँ प्रकट हुई और तब से हमारी माँ यही। उन्होंने कहा हमसे वर मांगो, कहा माँ आप यहीं पर विराजमान हो जाइए, अब भक्तों का कल्याण करिए। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, यही से सृष्टि की रचना हो रही है। इनको जो कुंभड़ का भोग लगता है बहुत प्रिय है उनको, और माँ हमारी है, यहीं से सब कुछ को उत्पत्ति, संसार की उत्पत्ति यहीं से हो रही है। और हम लोग यहाँ दर्शन करते हैं तो डेली वाले हैं। माता रानी को अगर कहा जाए तो क्या पसंद है उनको, आज क्या अर्पित किया जाता है? वही बोले ना, कुंभड़ जो होता है ना, वो तो चढ़ा जाता है, जो लौकी वाला होता है भगवा टाइप, वही उनको बलि दी जाती है, सबसे प्रिय वही है। कुष्मांड यानी कि कहा जाता है कुष्मांडा जो है नारियल को कहा जाता है और आज जो है माता रानी को जो है नारियल का जो है कहा जाए तो भोग जो है अर्पित किया जाता है। वहीं हलवा चना जो है माँ को जो है प्रसाद के रूप में जो है अर्पित किया जाता है। वहीं लाल चुन्नी और अड़हुल की फूल जो है माँ को अर्पित किया जाता है। तमाम जो है श्रद्धालु जो है यहाँ पे जो है कहा जाए तो माँ के दरबार में पहुंचे हैं और माता रानी का सच्चा दरबार है। और देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो है सुबह से ही जो है इसी तरह से लाइनें लगी हुई है। और ये सिर्फ लाइन मंदिर ही नहीं, अगर मंदिर के बाहर की अगर हम बात करें तो लगभग आधा किलोमीटर से ज्यादा जो है लोग कतार में खड़े हुए हैं और लगातार कहा जाए तो ये दर्शन करने के लिए माता रानी के दरबार में पहुंचे हैं। वहीं आज अगर बात करें तो माता रानी का जो है आज विशेष श्रृंगार किया गया है। माता रानी को जो है आज मोतियों से श्रृंगार किया गया है और माता रानी जो है दरबार में जो है आज माँ कुष्मांडा के रूप में जो है भक्तों को दर्शन दे रही। वहीं अगर बात करें कि कुष्मांडा जो है कहा जाए तो ब्रह्मांड के जो है मध्य में जो है निवास करती हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो है कि माता रानी जो है संपूर्ण ब्रह्मांड की जो है रक्षा करती है। और वहीं अगर बात करें तो माँ जो है अष्टभुजा में जो है 8 हाथ है माँ के, जो जिसमें कि अगर हम बात करें तो एक हाथ में जो है कमल के पुष्प है। वही अगर कहा जाए तो कमंडल है, शंख है, गदा है, चक्र है और एक हाथ में जो है कहा जाए तो जाप का माला भी है। तो इसमें जो है माता रानी जो है आज भक्ति के रूप में जो है भक्तों को श्रृंगार देंगी। शेर पे सवार होकर के माता रानी जो है आज अपने भक्तों को जो दर्शन देंगी। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि लगातार आप देख सकते हैं कि भक्तों की जो है भीड़ जो है यहाँ पर जो है और सुबह से जो लोग जो है दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और लगातार जो है ये भीड़ जो है
कहा जाए तो लगातार बढ़ती जा रही, जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है वैसे वैसे जो है भीड़ जो है बढ़ती भी नजर आ रही है। तो इस तरह से तस्वीरें जो है कैसे काशी के में जो है दुर्गा कुंड के अलावा जो है जो तमाम जो मंदिरों है वहां मंदिरों में भी जो है ये जो है नजारा देखने के मिलेगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है सिर्फ पूर्वांचल काशी और पूर्वांचल से ही नहीं अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पे पहुंचते हैं और आकर के माता रानी का दर्शन करते हैं। तो आज जो है माता रानी का चौथा दिन है और इस चौथा दिन में आज जो है कुष्मांडा के रूप में जो है अपने भक्तों को दर्शन दे रही है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम जो भक्त हैं यहाँ पे आप देखिए लगातार जो है जिस तरह से कहा जाए तो विधिवत पूजन अर्चना किया जा रहा है। और यहाँ पर जिस तरह से माता रानी जो है आज कहा जाए तो दरबार में जिस तरह से विराजमान है और लोगों को जिस तरह से दर्शन दे रही है तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग जो है यहाँ पे भक्त जो है यहाँ पे किस तरह से जो है माता रानी में जो है ना वो लीन नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे देखिए माता रानी का जो है एक कलश स्थापना किया गया है, दीप प्रज्वलित की गई है। और यहाँ पर जो पुरोहित जी है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज माँ का जो किस रूप में जो है दर्शन हो रहा। गुरु जी आज माता रानी का किस रूप में दर्शन किया जा रहा है? चतुर्थ दिवस कुष्मांडा स्वरूप में दर्शन किया जा रहा है। आज ये कलश स्थापना के बाद जो है आज चौथा दिन है जी नवरात्रि का। जी। तो ऐसे में आज दुर्गा कुंड में जो दुर्गा मंदिर है उसमें मां कुष्मांडा रूप में दर्शन देती है जी। लगातार देखा जा रहा है कि भक्तों की जो है भीड़ यहाँ पे है, क्या कहना चाहिए? भीड़ यहाँ जैसे कि आदि शक्ति कही जाती है और भीड़ यहाँ निरंतर रहता है, लेकिन आज भगवती का विशेष दिन है। जो यहाँ पे विराजमान है उनका नाम ही कुष्मांडा है। तो ऐसे धाम में और कहा जाता है, हमारे वेद पुराण देवी भागवत महापुराण बताते हैं कि यहाँ पे आज के दिन इनके पर्व के दिन आने पर जो भी भक्त जैसी ही भावना के साथ आता है उसकी मनोकामना तत्काल पूर्ण होती है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। जिस भावना से भक्त जो है माता के दरबार में पहुंचते हैं माता रानी जो है उस भावना से जो है उनको जो है कहा जाए तो दर्शन देती है, उनकी मन्नतें जो है पूरी करती हैं। हालांकि माता का सच्चा दरबार है और सच्चे दरबार में माता रानी से जो भी मन्नतें जो है मांगी जाती है वो मन्नतें जो है पूरी होती है। तो ये तस्वीरों में आप दिखाना चाहेंगे। और मैं जिस तरह से बात कर रहा था कि जो मंदिर में जो भक्त नहीं पहुंच पाते हैं तो उनको जो है अगर शिखर का दर्शन करवा दिया जाए तो वो शिखर का अगर वो दर्शन करते हैं तो उनकी जो है वो दर्शन का जो है एक तरह से जो है वो पूरा होता है। तो तमाम जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से प्रशासन की अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, प्रशासन जो है पूरी तरह से जो है अलर्ट है। और खास करके जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कहा था कि आप कि किसी भी प्रकार को जो है भक्त को जो है जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनको दिक्कतें ना हो। और जिस तरह से कहा जाए कि हजारों की संख्या में अभी जो है 9:30 बजे को है और इस तरह से कहा जाए कि हजारों की संख्या में जो है लोग जो है आज मां कुष्मांडा का दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो तस्वीरें जो है अपने आप में एक बयां कर रही है। और जिस तरह से माता रानी का जो है कहा जाए कि भव्य श्रृंगार किया गया है और विशेष श्रृंगार के रूप में अगर कहा जाए तो माता रानी को जो है आज मोतियों से जो है श्रृंगार किया गया है। वहीं अगर हम बात करें माता रानी को अड़हुल का फूल जो पसंद है, माता रानी को जो नारियल जो प्रसाद अर्पित किया जाता है और तमाम जो कहा जाए तो जो श्रृंगार के जो सामान होते हैं वो माता रानी को अर्पित किया जाता है। तो जिस तरह से अगर कहा जाए कि लगातार जो है भक्तों की भीड़ जो है बढ़ती नजर आ रही है। दूसरी तरफ तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ पर जो है भीड़ जो है बढ़ती भी है। लोग जो है यहाँ पर देखिए दुर्गा सप्तशती का जिस तरह से पाठ किया जा रहा है, लोग जो है माता रानी को किस तरह से जो है लोग मनाते हैं। लगातार जो है माता रानी जो है कहा जाए दर्शन जो है ना भक्तों को दे रही है। तो दूसरी तरफ आप देखिए लगातार जिस तरह से प्रशासन पूरी तरह से जो है यहाँ पे अलर्ट मोड पे है। लगातार जिस तरह से भीड़ जो है बढ़ रही है, किसी प्रकार की कोई घटना ना घटे बात करने का प्रयास करें क्योंकि भक्त यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भीड़ है उससे ये तो साफ है कि भक्त जो आसपास के हैं वो रोजाना यहाँ माँ के दर्शन करने आ रहे हैं। लगातार 9 दिनों तक दर्शन करेंगे माँ के। साथ ही कई लोग ऐसे भी हैं जो नवरात्र में एक बार जरूर माँ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। तो भक्तों से बात कर ये जानने का भी प्रयास करें कि क्या वो रोज आ रहे हैं और जैसे जैसे नवरात्र में दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे संख्या बढ़ रही है लोगों की, दर्शनार्थियों की। तो ऐसे में अष्टमी नवमी वाले दिन जो भीड़ रहेगी तो क्या उस दिन भी लोग आना पसंद करेंगे या फिर सुविधा अनुसार कोई ऐसे मंदिर में मां का दर्शन करने जाएंगे जहां पे कम भीड़ हो? देखिए बिल्कुल मैं यहाँ जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये नवरात्र का जो है चल रहा है, आज चौथा दिन है, ठीक है, माँ कुष्मांडा के रूप में दर्शन के। तो क्या आप मंदिर में रोज आती हैं? जी नहीं, आज के दिन कुष्मांडा माता के दिन। कहाँ से आप आ रही हैं?
जी मैं मुरैला से आ रही हूँ। वाराणसी। जी जी अच्छा, तो आप 9 दिन का व्रत रखी हैं? जी मैंने, मेरी सास ने रखा है। अच्छा, आज आप दर्शन करने के लिए आज जी। सब परिवार पहुंची हैं। जी किस तरह से आपको दर्शन मिला है? सब बहुत अच्छे से मिला हुआ है दर्शन। बाहर में देखा काफी लंबी कतारें भी लगी हुई थी। जी जी 2 लाइनें लगी हुई हैं। कितना टाइम लगा आपको? 10 मिनट। 10 मिनट। जी जी। मैं यहाँ हॉस्टल लेके रहती हूँ। भीड़ काफी थी लेकिन हम लोग समय पे मतलब पहुँच गए। दर्शन आराम से हो गया? हाँ दर्शन ठीक से हो गया। हाँ अच्छा लगा माँ का दर्शन करके। अगर माता रानी की बात करें कि क्या पसंद रहेगी तो बताइए। आज कुछ मांगना माता का है तो उनका फेवरेट कलर ऑरेंज है। ये जानना। जी यह मैनेजमेंट काफी अच्छे से था तो आराम से दर्शन हो गया इतना भीड़ में भी। कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से कहा जाए कि लगातार जो है हजारों की संख्या में जो है यहाँ पर भीड़ जो है बढ़ रही है और लगातार जैसे जैसे कहा कि सूरज ढलता जा रहा है वैसे वैसे जो है भीड़ों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और ये जो है कहा जाए तो 9 दिन ये देखने को मिलेगा। खास करके अगर कहा जाए तो जो पहले दिन और अष्टमी को जो भीड़ रहती है वो काफी ज्यादा रहती है और काशी के जो है तमाम मंदिरों में जो है इस तरह का नजारा होगा क्योंकि ये बाबा विश्वनाथ की नगरी के साथ साथ जो कहा जाए तो यहाँ पर जो है शक्ति की देवी की जो है आराधना हो रही है और वहीं कहा जाए कि अष्टमी से यानी कि कल से जो है पंडाल में जो है कलश की स्थापना होगी। सप्तमी से कलश जो है पूजन होगा। मंदिर में जो है दुर्गा जी विराजमान होंगी और जाकर के जो लोग जो है मंदिरों से जो है पंडाल तक भी जाएंगे तो ये भीड़ जो है काशी में देखने को मिलेगी और काशी को जो है कहा जाए तो मिनी बंगाल के रूप में भी देखा जाता है और यहाँ पर जो है बंगाली जो समुदाय के लोग होते हैं वो विधिवत जो है कहा जाए तो वो पूजा अर्चना उसमें करते हैं और एक अलौकिक दृश्य जो है वो देखने को मिलेगी। उनका एक सिंदूर खेला होता है वो दृश्य जो है अद्भुत होता है और अपने न्यूज चैनल के माध्यम से आपको वो भी दिखाने का पूरा प्रयास करूंगा जब उसका जैसे समय आएगा। दूसरी पहले आपको ये तस्वीरों में ये दिखा दूं। लगातार आप देखें कि ये मंदिर के मैं चारों तरफ मैं परिक्रमा एक तरह से कर रहा हूँ और वो भीड़ जो है आपको चारों तरफ इसी तरह से आपको देखने को मिलेगी और जितनी ही भीड़ अंदर है उससे जो है दुगना तिगुना भीड़ जो है वो बाहर में मिलेगी यानी कि 2 लाइनें बनाई गई है और लाइन जो है आधा किलोमीटर तक की जो है दायरे में जो है लाइनें हैं और लोग जो है कहा जाए तो धीरे धीरे जो है मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और माता रानी का वो दर्शन कर रहे हैं। जब लोग मंदिरों के लिए निकल रहे हैं अपने घरों से तो क्या सड़कों पर भी भीड़ देखने को मिल रही है? ट्रैफिक की व्यवस्था किस तरह से करी गई है? क्योंकि लोग न सिर्फ अपने घरों से निकलकर मंदिरों तक पहुंचते हैं बल्कि दूसरे आसपास के जिलों और शहरों से भी लोग आते हैं वाराणसी में दर्शन करने क्योंकि इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहाँ पे देवी देवता साक्षात रूप में विराजमान है तो ऐसे में सड़कों पे किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है? अभी भक्तों ने भी बताया, आपने भी बताया कि लंबी कतारें लगी है तो ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल जिस तरह से मैंने पहले बताया कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिया था कि प्रशासन जो है कि जो मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्त आ रहे हैं उनको किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो तो सड़कों से लेकर के मंदिर तक की अगर हम बात करें तो प्रशासन की व्यवस्थाएं जो है चाक चौबंद है और कहा जाए तो पूरी जो तरीके से जो पुलिस फोर्स है वो मौजूद है और खासकर जिस इस मंदिर में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जो है इंस्पेक्टर ने खुद ही जो है कहा जाए तो मोर्चा संभाला का हमारे साथ में इंस्पेक्टर जी विजय कुमार सर आज कहा जाए कि मां कुष्मांडा का दर्शन है काफी ज्यादा भीड़ नहीं काफी ज्यादा भीड़ है उसी हिसाब से पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है और सारा अच्छे से चल रहा है दर्शन। लाइन में लगाए कतार में करके लोग दर्शन कर रहे हैं आराम से माता जी का जयकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सड़कों पे भी भीड़ काफी देखी जा रही है तो मैनेजमेंट में किस प्रकार की नहीं सड़कों पे 2 जगह पे बैरियर लगा हुआ है पीछे हमारे और जहाँ बैरियर लगा करके उनको जो भीड़ नियंत्रित किया गया और गाड़ियों को वहाँ पे पार्किंग के लिए जो है वो व्यवस्था की गई है। बैरियर लगा करके ट्रैफिक को डाइवर्जन किया गया है। जिस तरह से कहा जाए कि भीड़ जो है मंदिरों पर बढ़ रही है उसको लेकर के ट्रैफिक को जो है डाइवर्ट किया गया है। जो मंदिर के आसपास का जो प्रेमाइसिस है उस प्रेमाइसिस के अंदर में एक बैरिकेडिंग की गई है कि वहां पे कोई भी गाड़ियां जो है वो नहीं आएंगी और उसके बाद जो है अलग से जो है पार्किंग की व्यवस्था की गई है कि जो लोग बाहर से गाड़ी को लेकर के आते हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था है उसमें जो है वो पार्क करके गाड़ी उसके बाद वो जो है मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरह से जो है भक्त जो
माँ के भक्ति में जो है लीन नजर आएंगे। तस्वीरों में आप ये दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कहा जाए कि भक्ति में जो है माता रानी का जिस तरह से आराधना किया जा रहा है, उनकी पूजा की जा रही है। कहाँ से आई हैं? हम यही बनारस के हैं। आज माता रानी का जो है चौथा दिन है, माँ कुष्मांडा के रूप में दर्शन हुई। आपने दर्शन कर लिया? हाँ, दर्शन कर लिया। कितना टाइम लगा? ज्यादा नहीं, लेकिन 20-25 मिनट में मोस्टली दर्शन हो जा रहे हैं। आराम से दर्शन हो जा रहे बात हैं। करें माता रानी को क्या पसंद है, क्या आपने पूजा माँ को अड़हुल का हार पसंद है, नारियल चुनरी पसंद है, और बाकी भक्त अपने अपनी श्रद्धा के हिसाब से अपने अपने चीजें लेके आते हैं, माता को चढ़ाते हैं। बहुत से लोगों को मनोकामनाएं होती हैं, आपकी भी कुछ मनोकामनाएं होंगी, आज मंदिर में आप आई हैं। नहीं, माता जी के दर्शन करें, सारी मनोकामनाएं माता जी पूरी करती हैं। धन्यवाद। माता तो माता होती है और माता जी जो है सभी के जो है मन की इच्छा को जो है वो समझती है, और माता उनका कहना है कि मनोकामनाएं जो है खुद माता नहीं समझती है और वो जो है मनोकामनाएं पूर्ण भी हो जाती है। ऐसे कहा जाए तो हजारों वर्ष ये पुराना मंदिर है, और जिस तरह से मंदिर में कहा जाए तो माता जो है कुष्मांडा के रूप में विराजमान हुई है। और यहाँ पे तस्वीरों में देखें कि नवरात्र में अगर हम बात करें तो इसमें ज्यादा संख्या बढ़ जाती है। हालांकि इसमें भीड़ जो है हमेशा 12 मास जो है यहाँ पर जो है आपको भीड़ मिलेगी, क्योंकि विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद जिस तरह से कहा जाए यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या जो बढ़ी है, पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, तो विश्वनाथ मंदिर के बाद जो है वो दुर्गा मंदिर भी आते हैं, संकट मोचन मंदिर भी आते हैं। और यहाँ से अगर कहा जाए तो 70 किलोमीटर दूर माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है, जो विंध्य पर्वत पे माँ विराजमान है, वहाँ भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और वहाँ भी कुछ इसी तरह का जो नजारा आपको देखने को मिलेगा। तस्वीरों में आप देखें कि यहाँ पर जो है हवन कुंड बनाए गए हैं, यहाँ जो है हवन कुंड में जो है अग्नि प्रज्वलित की गई है, और यहाँ पर लोग जो है विधिवत जो है हवन में जो है आहुति मतलब दे रहे हैं। और लगातार कहा जाए माता रानी जो है भक्तों को जो है माँ कुष्मांडा के रूप में जो है भक्तों की दर्शन दे रही है। आस्था दुर्गा कुंड मंदिर में साफ देखने को मिल रही है। भक्तों की भीड़ ये बयां कर रही है कि भक्तों में कितनी आस्था है, और जब नवरात्रि का समय है तो ऐसे में भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने भव्य दर्शन कराने के लिए माँ के। तो काशी से जिस तरह से काशी में कई देवी देवता वास करते हैं, और जब नवरात्रि का समय है तो काशी में जो माँ दुर्गा के कई मंदिर हैं वहां पर भी भक्त पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और हम अभी आपको नजारा दिखा रहे थे दुर्गा कुंड मंदिर का, जहां माँ विराजमान है और आज कूष्मांडा स्वरूप में भक्तों को दर्शन दे रही है। बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, मां के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर में तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, वो चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर सुचारू रूप से भक्तों को दर्शन कराना हो, जल्द दर्शन कराना हो, सुगम दर्शन कराना हो, सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि मंदिर में किस तरह से सजावट करी गई है। मंदिर को गुब्बारों से सजाया गया है। माँ का जो भवन है, माँ का ये गर्भगृह आप देख सकते हैं, फूलों से सजाया गया है। बेहद ही खूबसूरत माँ का श्रृंगार किया गया है। यूं तो माँ का श्रृंगार रोज ही बेहद ही खूबसूरत ढंग से किया जाता है, लेकिन आज का श्रृंगार काफी अलौकिक नजर आता है। भक्तों में उत्साह भी काफी नजर आ रहा है। और ये भीड़ आप देख सकते हैं, ये भीड़ सिर्फ माँ के दर्शन के लिए नहीं है, ये दिखा रही है कि माँ में कितनी आस्था है भक्तों की। और माँ की एक झलक पाने के लिए लोग घंटों लाइन में लगने को तैयार हैं, माँ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। तो माँ दुर्गा, जिनके 9 स्वरूपों की नवरात्र के इन 9 दिनों में पूजा अर्चना करी जाती है, पूरे भक्ति भाव से इन 9 स्वरूपों की पूजा करने भक्त इस दुर्गा मंदिर आते हैं। और सिर्फ एक दुर्गा मंदिर ही नहीं, देश दुनिया के तमाम मंदिरों में माँ के दर्शन को भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। यूं तो मंदिरों में भक्त जाते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि कूष्मांडा माँ का दिन है, नवरात्र का चौथा दिन, तो ऐसे में कूष्मांडा मंदिर में ज्यादा भीड़ होती है। लेकिन जब बात करें स्वरूप की तो वो है दुर्गा का स्वरूप, तो इसलिए दुर्गा मंदिर में भी लोग पहुंचते हैं, माँ के दर्शन करते हैं और माँ कूष्मांडा स्वरूप में दर्शन देती हैं। तमाम मंदिरों में यही आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। के
पास भक्तों की सुविधा के लिए वहां पे फूल प्रसाद की सुविधा भी है, ताकि भक्त वहां से ले सकते हैं, मां को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही मंदिर में हवन की व्यवस्था भी है, ताकि भक्त भी आहुति दे सके, हवन कर सके और अपनी जो उनकी आस्था है उसको देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं करी गई है मंदिर में। और मां शेर पे सवार होकर दर्शन दे रही हैं। कूष्मांडा स्वरूप में आज चौथे दिन मां दर्शन दे रही हैं। तमाम मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। मां को प्रसन्न करने के लिए फूल, नारियल, फल, सुपारी और श्रृंगार का सामान, जिसमें 16 श्रृंगार का सामान होता है, मां के लिए भक्त लेकर आ रहे हैं, मां को अर्पित कर रहे हैं। मां की पसंद के फूल ला रहे हैं भक्त, चुनरी ला रहे हैं और अपनी मन्नत के साथ उसे मां के दरबार में बांध रहे हैं। और मां के दर्शन करने के लिए भक्त काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो यही उत्साह हर जगह है। आज मां के दर्शन करने लोग पहुंच रहे हैं। यूं तो लोग पूरे 9 दिन दर्शन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर बात करें दुर्गा कुंड मंदिर में तो लोग कूष्मांडा पूजन के दिन काफी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और तमाम देश दुनिया के मंदिर जहां पर मां की आराधना होती है वहां पर बड़ी संख्या में लोग सबसे ज्यादा अष्टमी और नवमी यानी कन्या पूजन के दिन पहुंचते हैं। माँ को हलवा पूरी पसंद है तो हलवा पूरी प्रसाद में भोग लगाते हैं माँ को नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग लगाते हैं भक्त। और माँ को प्रसन्न करने के लिए लोग जगराते का आयोजन करते हैं, पूरी रात माँ की भक्ति में लीन रहते हैं। कई जगह पे दुर्गा पंडाल का आयोजन किया जाता है, जहाँ पे दुर्गा पूजा विशेष रूप से की जाती है और विशेष महत्व है इस नवरात्रि का। 9 रातें आराधना की रातें होती हैं, 9 दिन आराधना के दिन होते हैं। दिन रात भक्त माँ की आराधना में डूबे रहते हैं और माँ को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि माँ बिना कहे भक्तों के सब दुख संकट को हर लेती है। और माँ जब आती है भक्तों से मिलने तो भक्त भी उन्हें खुश करने का, उन्हें प्रसन्न करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और हमने अभी आपको तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से मंदिर में भक्त माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ की भी एक अलग ही महिमा है, जिससे माँ को बेहद ही सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। तो नवरात्र के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा करी जाती है। और अगर बात करें वाराणसी की तो वाराणसी से कुछ ही दूरी पर विंध्याचल पर्वत है, जहां पर मां विंध्यवासिनी वास करती हैं। वहां पर भी भक्तों की भारी भीड़ रहती है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से लेकर देश के अलग अलग कोने से मां के भक्त वहां दर्शन करने आते हैं। माना जाता है कि मां विंध्याचल के दरबार में तो खुद देवता भी दर्शन को आते हैं, जहां दर्शन मात्र से लोगों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कई ऐसे मंदिर हैं, मां के 51 शक्तिपीठ की बात करें तो वहां पर भी भक्तों की भारी भीड़ रहती है इन नवरात्रि में। साथ ही अगर बात कर ले मां के सबसे ऊंचे धाम वैष्णो देवी धाम की, तो मां वैष्णो देवी धाम में भी भक्तों की लंबी कतार रहती है। स्वर्ग साय से सजाया जाता है, वहां पर भी भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और मां के पिंडी स्वरूप के दर्शन करते हैं। यूं तो वैष्णो देवी की चढ़ाई काफी कठिन है, लेकिन भक्त हंसते हुए जय माता दी कहते हुए गर्भगृह तक पहुंचते हैं, मां के दर्शन करते हैं और अपने आप को धन्य महसूस करते हैं।
नवरात्रि के चौथे दिन तमाम मंदिरों में भीड़ है। तो वहीं बात करें काशी के मंदिरों की, तो वहां पर भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं मां विंध्यवासिनी के दरबार। तो वहां पर भी अभी हम आपको दर्शन कराएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से भक्त वहां पे पहुंचे हुए हैं। टोकरी भर फूल ले जा रहे हैं मां को प्रसन्न करने के लिए। फूल तो एक आम इंसान को भी कितना भाता है और मां को तो सबसे पसंद मां का सबसे पसंदीदा फूल गुड़हल का फूल भक्त लेकर पहुंच रहे हैं और माँ की पूरी भक्ति भाव से पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, माँ के मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, माँ को अपनी आवाज माँ तक पहुंचाने के लिए आरती गा रहे हैं। जयकारों से मंदिर गूंज रहा है, भजनों से मंदिर गूंज रहा है, क्योंकि माँ की नवरात्रों में विशेष पूजा करी जाती है। यूं तो कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, माँ की आराधना करते हैं, लेकिन ये 9 दिन काफी विशेष होते हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए। माना जाता है कि 9 दिनों में आराधना करके माँ को प्रसन्न किया जा सकता है और माँ सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं, सब दुख संकट को हर लेती हैं और इसीलिए भक्त मंदिर में जय माता की जो जय घोष करते हुए काफी उत्साह के साथ लंबी कतारों में लगे हुए आगे बढ़ रहे हैं, माँ के दर्शन कर रहे हैं और माँ के दर्शन पाकर काफी प्रसन्न भी नजर आ रहे हैं, भक्ति भाव में डूबे हैं। कोई मंदिर के किसी कोने में बैठकर माँ सप्तशती का पाठ कर रहा है, तो कोई माँ की आराधना कर रहा है और माँ को प्रसन्न करने के लिए सुबह सुबह मंदिर पहुंचा है। तो माँ के दर्शन करने के लिए लोग भोर से ही कतारों में लग जाते हैं। सुबह 4 बजे से मंदिर के पट खुल जाते हैं और भक्तों की कतार की बात करें तो मंदिरों में 5 बजे से भारी भीड़ देखने को मिलती है मंदिरों में। प्रत्येक दिन माँ का अलग श्रृंगार होता है, अलग अलग स्वरूपों में सजाया जाता है और भक्त इन्हीं स्वरूपों के दर्शन करने आते हैं। कई मंदिरों में मेवे से माँ का श्रृंगार होता है, माँ के भवन को सजाया जाता है, तो कहीं फूल से, तो कहीं फल से, कहीं अलग अलग रंग बिरंगी चुनरियों से माँ के दरबार का श्रृंगार होता है। अगर माँ के श्रृंगार की बात करें तो माँ का श्रृंगार काफी विशेष होता है। माँ को अलग अलग दिन अलग अलग वस्त्रों में तैयार किया जाता है, अलग अलग आभूषणों से सजाया जाता है। माँ को बेहद ही खूबसूरत ढंग से उनको 16 श्रृंगार करके तैयार किया जाता है, जैसा माँ को पसंद है। भक्त माँ की आराधना करने के लिए कई चीजों का उपयोग करते हैं, लेकिन माँ की आरती के लिए ज्यादातर भक्त लौंग कपूर की आरती करना ज्यादा पसंद करते हैं। बताया जाता है कि माँ को लौंग कपूर काफी प्रिय है और इसी वजह से माँ की आरती जो करी जाती है वो लौंग कपूर से करी जाती है। माँ को गुड़हल का फूल अर्पित किया जाता है, माँ को सबसे ज्यादा गुड़हल का फूल पसंद है, यही बताया जाता है। साथ ही हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है, खास तौर से अष्टमी और नवमी वाले दिन जब कन्या पूजन होता है तो कन्याओं को भी माँ का स्वरूप मानकर हलवा पूरी ही भोग लगाया जाता है। साथ ही अगर बात करें अन्य प्रसाद की तो माँ को फलों का भोग लगाया जाता है, नारियल चढ़ाया जाता है। नारियल भी माँ को काफी प्रिय है, तो माँ को जिन जिन चीज़ों से काफ़ी लगाव है, माँ को जो भी चीज़ें पसंद हैं उनको ध्यान में रखते हुए और भक्ति भाव से लोग पहुँचते हैं। मन में श्रद्धा लेकर भक्त मंदिर पहुँचते हैं और माँ के दर्शन करते हैं। और पूरे प्रांगण की तस्वीर अभी हमारे संवाददाता मदन मोहन शर्मा ने दिखाई कि किस तरह से वहाँ पे बड़ी संख्या में भक्त पहुँचे हुए हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं। तो माँ के 51 शक्तिपीठ हो या फिर तमाम मंदिर, माँ सभी जगह विराजमान है। कड़-कड़ में माँ वास करती हैं और अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं, माँ दर्शन देती हैं। और सबसे ऊंचे धाम की बात करी जाए माँ वैष्णो देवी की, तो वहां पर भी भक्त बड़ी संख्या में दूर दूर से पहुंच रहे हैं, देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं और तमाम मंदिरों की एक अलौकिक छवि आज देखने को मिल रही है। नवरात्र के 9 दिन भक्तों से भरा रहेगा माँ का दरबार। यूं तो हमेशा ही
गुलजार रहता है मां का दरबार। लेकिन इन 9 दिनों में मां के भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, जयकारे लगाते हैं और पूरा प्रांगण मंदिर का गुंजायमान हो जाता है। तो आज मां कूष्मांडा की पूजा हो रही है और हमने आपको दुर्गा कुंड मंदिर के दर्शन कराए। यूं ही आपको दर्शन कराएंगे, भक्तों से बात करके ये भी बताएंगे कि मंदिर की महिमा क्या है, उनकी कितनी आस्था है। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।